हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर में इतना कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ रामा एंड श्यामा आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है। राम और श्यामा के भीतर प्रेजेंट एज रेशियो 4:5। अच्छा, एक चीज़ समझो, यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो इधर हम लोग उसके पास ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, आफ्टर होगा तो नीचे एरो, एगो होगा तो ऊपर एरो। ठीक है। ये एगो के लिए, ये आफ्टर के लिए, या फिर सेम चीज़ जहाँ पर मेंशन रहता है हैंस, हैंस का मतलब भी सेम है आफ्टर। ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस मीन्स 5 साल के बाद रामा एंड श्यामा का एज रेशियो गैप कितना है? 5:6। तो देखो, इन लोग ऑलरेडी बैलेंस है। क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये 4-5, ये 5-6, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना? 5 साल। ठीक है। ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स क्रॉस डिफरेंस मल्टीप्लाई करोगे, आगे जाके देखेंगे। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रामा। तो प्रेजेंट एज ऑफ रामा मीन्स ये पहला वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 ईयर्स। आंसर क्या हो जाएगा? 4 रेशियो यानी 20 ईयर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया कितना? 30। देखो, ये मेथड 1 है। मेथड 2 में क्या करेंगे? देखो, प्रेजेंट कितना है? 4:5। अच्छा, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना रेशियो होगा? 5:6। यहाँ पर ये 4 साल के बाद, यानी ये 4:4। ठीक है। तो देखो, 6-4 24, 5-5 25, यानी एक रेशियो। मैं क्या बोला? क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया। ठीक है। क्या यूज किया मैं? क्रॉस प्रोडक्ट। 6-4 24, 5-5 25, यानी एक रेशियो। यहाँ पर 5-4 20, 6-4 24, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना आया? 6-4 24, और ये 5-4 20, तो 6-4 24, ये 20, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना? 4। ठीक है। क्लियर? दोनों का 5 साल के बाद, सॉरी, दोनों का 5 साल के बाद, यानी एक रेशियो का वैल्यू मेरा कितना? 5। क्वेश्चन में पूछ रहा है राम का कितना होगा, रामा का क्या होगा? रामा का कितना होगा? 5 × 4 20। ठीक है। अच्छा, ये मेथड 1, मेथड 2। फिर देखो मेथड 3, देखो जो बेसिक में करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को मेथड 1 नहीं तो मेथड 2 में करना बेस्ट रहेगा, बेसिक में करना जरूरत नहीं है। बेसिक में करोगे तो 4x + 5 रामा का, श्यामा का कितना हो जाएगा? 5x + 5 = 5/6। ठीक है। x सॉल्व करोगे तो x सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5, फिर रामा का हो जाएगा 5x यानी, सॉरी 4x यानी आपका 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 साल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। मीन्स क्वेश्चन में दिया है फादर सन का रेशियो दिया है। फादर 3 होगा तो सन कितना होगा? 1। 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस मीन्स 4 साल के बाद फादर सन का रेशियो कितना गिवन है? 13:5, 13:5। क्लियर? तो कितना साल के बाद? ये 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद, यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? देखो, यहाँ पर आप गैप देखो सेम नहीं है। यहाँ गैप 10 है, इधर गैप कितना है? 4 है। ठीक है। तो गैप सेम नहीं है। गैप सेम कैसे करते हैं? ये 13 - 5, ये 8, ये 3 - 1। ठीक है। ये कितना? 2, यानी इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 3 देखो 24, ये 8 1 8। क्लियर? ये 13 × 2 26, ये
5 इंटू 2 कितना 10, यानी मैं बोल सकता हूँ 2 रेशियो का वैल्यू कितना 4 साल। तो एक रेशियो का वैल्यू आप बोलोगे कितना साल 2 साल। तो एक रेशियो का वैल्यू 2 साल। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी ये वाला प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। तो फादर का आपका हो जाएगा 26 इंटू 2 कितना साल 48 ईयर, ठीक है। ये हुआ आपका 48 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो मेथड नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली देखो फादर सन का रेशियो कितना गिवन है 3:1, ठीक है। कितना होगा 13:5। कितना साल के बाद 4 साल के बाद। तो दोनों का 4 साल, इसीलिए 4 मान लो एक का 4 साल दूसरे का 5 साल होता तो यहाँ पर 4 लिखते इधर 5 लिखते, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, समझाए हुए चीज। देखो 13 इंटू 1 13, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 13 कितना रेशियो 2 रेशियो, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली 13 इंटू 4 52, 5 इंटू 4 20, 52 माइनस 20 तो कितना आया आपका 32। तो एक रेशियो आपका कितना होगा 16, एक रेशियो क्या होगा 16। क्वेश्चन में क्या पूछा है फादर का प्रेजेंटेज, तो फादर का प्रेजेंटेज कितना होगा 3 रेशियो। तो 3 रेशियो यानी 3 इंटू 16 48 साल, ठीक है। किसी भी मेथड में करो आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन मेथड 1 मेथड 2 बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू बी इज 11:4, 11:14, ठीक है। अच्छा तो कितना साल पहले 4 साल पहले। तो पहले के लिए एगो के लिए मैं लिख दिया ऊपर में 11:14, ठीक है। 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर मीन्स 4 साल के बाद, ये वाला प्रेजेंट वाला डाटा। अच्छा कितना रेशियो होगा 13:16। देखो गैप कितना है, यहाँ पर भी 2 इधर भी 2, यानी गैप सेम है। तो गैप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 2 रेशियो। तो 2 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से देखो ये 4 ये 4, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 8 साल। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना 4 साल, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए मांगा है। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो प्रेजेंट एज कितना होगा 11 इंटू 4 इज इक्वल टू 44 प्लस 4। प्लस 4 क्यों, इसीलिए प्लस 4 किया कि ये 4 साल पहले था, प्रेजेंट में आने के लिए प्लस 4 करोगे यानी कितना साल होगा 48 साल होगा। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 48, ठीक है। ये मेथड 1 में मैं किया हूँ। देखो मेथड 2 में कर रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में सेम क्वेश्चन को। देखो मेथड 2 क्या दिया है 11:14, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा 13:16 हो जाएगा, ठीक है। कितना साल, यहाँ पर देखो 4 साल, यहाँ पर नोटिस करो चीज को, समझो ढंग से। 4 ईयर लेटर मीन्स 4 साल के बाद और 4 साल के एगो, ये टोटल कुल मिला के 8 है, ठीक है। तो इधर 8 लिखना पड़ेगा, इधर भी 8 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 लिखोगे तो गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपका कितना होगा देखो 16 इंटू 11 176, 14 इंटू 13 140, 14 इंटू 3 42, यानी 140 42 182, यानी 6 रेशियो, ठीक है। सिमिलरली 16 इंटू 8 13 इंटू 8, ठीक है। 16 8 128, क्लियर। ये ऊपर में आपका 6 रेशियो आया है। 16 इंटू 8 128 और 13 इंटू 8 104, यानी कितना 26। तो 6 रेशियो का वैल्यू आपका आया 26।
तो 6 रेशियो का वैल्यू आपका आया 26, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना 4। तो ए का कितना होगा 4 साल के पहले, तो 11 इंटू 4, उस वक्त उसका होगा कितना 44। तो प्रेजेंट में आने के लिए +4 देना पड़ेगा, यानी आपका कितना साल होगा 48 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों मेथड में आपको बताया हूं कितना होगा 48। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सिमिलर क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड हिज सन 4 ईयर एगो वाज 19:6। अच्छा, 4 साल पहले क्वेश्चन में दिया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 26, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अच्छा ठीक है, फादर एंड सन का फादर -4, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली आप ये क्या काम करो, फादर इज टू सन, फादर इज टू सन 4 साल पहले उनका कितना था 19:6, ठीक है। 4 साल पहले फादर एंड सन्स का कितना था एज रेशियो 19:6। मान लो उस वक्त उनका उम्र होगा 19x 6x। तो प्रेजेंट में तो फादर का भी तो 4 साल बढ़ेगा एंड सन का भी तो 4 साल बढ़ेगा। आपके हिसाब से प्रेजेंट में इतना होगा, पहले 19x था, ये 6x था, तो 4 प्लस इधर भी 4। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर द फादर एंड सन इज 26 ईयर, तो यहाँ पर ये गैप दिया है 26 ईयर, ठीक है। तो देखो 19 माइनस 6 कितना आया 19 माइनस 6, आप बोलोगे सर 13x आया, ठीक है। ये +4 -4 कैंसिल, यानी ये 26। तो x का वैल्यू कितना आया 2, x का वैल्यू कितना आया 2। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो देखो 4 साल पहले तो ये कंफर्म हो गया कि पापा का जो फादर का उम्र होगा वो 38 होगा, तो बेटा का उम्र कितना होगा 12 होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। फिर 4 साल के बाद मीन्स प्रेजेंट आने के लिए क्या होगा, दोनों में ऐड करना पड़ेगा 4। तो प्रेजेंट में पापा का होगा 42 एंड बेटा का होगा कितना 16। तो इसको जब काटोगे जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये 21, ये कितना 8। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 21:8, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 3 years earlier the father was 7 times as old as his son। क्या दिया है क्वेश्चन, 3 साल पहले, यहाँ पर लिख लो फादर सन, 3 साल पहले कितना 7:1, ये 3 year ago। आई होप क्लियर। 3 year hence मीन्स 3 साल के बाद कितना रेशियो दिया है, दैट वुड बी 4 times ऑफ हिज सन्स, मीन्स ये 4:1 दिया है। आई होप क्लियर। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ओके प्रेजेंट एज पूछा है। देखो गैप इधर सेम नहीं है, गैप सेम है क्या, नहीं है। तो सेम कैसे करेंगे, इनका गैप 3, इनका गैप कितना है 6। तो इधर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। करने से क्या फायदा होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। 7 × 3 21, ये 3। 6 × 24, ये कितना 6। तो गैप कितना आया आपका 3 रेशियो, गैप कितना आया 3 रेशियो। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना 6, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना 2। आई होप क्लियर। तो 3 साल पहले फादर का एज कितना होगा 42 और लड़का का उम्र कितना होगा 6। तो प्रेजेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा और 6 जो लड़का का उम्र वो कितना हो जाएगा 9, 3 साल बढ़ेगा। तो 45 9, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 3। आई होप क्लियर। इस क्वेश्चन को मेथड 2 में भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट खुद कर लेना वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6।
द रेशियो ऑफ विमल एज एंड अरुण एज इज 3:5 एंड सम ऑफ देयर एज इज 80। अच्छा, यानी वरुण अरुण दोनों का रेशियो 3x:5x है, यानी कुल मिला के 8x का वैल्यू 80 दिया गया है, यानी x कितना हो जाएगा 10, यानी वरुण का 30 होगा तो अरुण का 50 होगा। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद वरुण 40 होगा और अरुण कितना होगा 60, तो कितना रेशियो होगा 2:3। तो आंसर आपका आएगा कितना 2:3। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखो, at present the sum of the ages of A, B and C is 150, whereas 10 years ago the ratio of their age is 5:4:3. Find the ratio of their ages 10 years hence. Okay, देखो कैसे करते हैं। At present sum of the ages of A, B and C, देखो तीनों का मिला के कितना प्रेजेंट एज है 150। ठीक है, वेयर आज 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो, देखो 10 ईयर एगो ये 10 साल पहले, 10 ईयर एगो 10 साल पहले कितना रेशियो था 5x, 4x, 3x। देखो प्रेजेंट में आएंगे तो क्या होगा, हर आदमी का 10-10 साल बढ़ेगा, यानी यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। तो प्रेजेंट एज रेशियो तीनों को मिलाने से कितना आया प्रेजेंट में 5, 4, 9, 3, 12x। कितना x 12x। सबको ऐड करोगे, देखो किसको किसको ऐड किए 5, 4, 9, 3, 12, तीनों को मिला के 12x प्लस प्रेजेंट में और 3 साल बढ़ेगा। आपके हिसाब से 12x प्लस 30, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना 150, यानी 12x का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 120, यानी x का वैल्यू कितना 10 ईयर। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर हेंस, बताओ एज 10 साल के बाद कितना होगा, 10 साल के बाद कितना होगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है, फाइंड द एजेस 10 ईयर हेंस, 10 साल के बाद कितना होगा। तो 10 साल के बाद बोलो कितना होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज 10 ईयर हेंस। देखो प्रेजेंट अभी कैसे पता चलेगा, यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दो तो आपको प्रेजेंट मिल जाएगा। तो प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में ए बी सी क्या होगा, ये 5x प्लस 10 यानी 60। ठीक है, ये 4x प्लस 10 यानी 40 प्लस 10 कितना 50। फिर ये 3x प्लस 10 यानी 30 प्लस 10 कितना हुआ 40। कितना 40, प्रेजेंट में इतना है। अच्छा 10 साल के बाद कितना होगा, आफ्टर 10 ईयर, बोलो आफ्टर 10 ईयर ए का 70 हुआ होगा, इसका 60 होगा और इसका कितना होगा 50। यही तो मांगा है क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 2, 7:6:5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट, देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल। देखो इस क्वेश्चन को एलिगेशन थ्रो में करने से आपका बहुत जल्दी होगा, मैं एलिगेशन में करता हूं। देखो कितना दिया है एवरेज बॉयज, बॉयज कितना दिया है बॉयज, ये गर्ल्स। ठीक है, बीच में मीन एज रखेंगे। ठीक है, एवरेज एज ऑफ बॉयज कितना दिया है 12। ठीक है, नेक्स्ट फिर गर्ल्स का कितना दिया है, मेथड 1 में कर रहा हूं। ठीक है, एंड एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट का कितना दिया गया है 11 ईयर 9 मंथ। कितना 11 साल 9 महीना। तो 11 साल 9 महीना को क्या लिख सकता हूं 11 9/12 यानी 11 3/4, या फिर 11 3/4 का वैल्यू कितना 11.75।
तो इधर मैं लिख सकता हूँ 11.75। तो देखो 12 माइनस 11.75 यानी 0.25, 11.75 माइनस 11 यानी ये 11, सॉरी ये कितना 0.75, ये कितना 0.75, 0.75। तो ये आपका रेशियो हो गया कितना 3:1, 3:1। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, अच्छा देखो गर्ल्स कितना रेशियो है, 1 रेशियो। गर्ल्स कितना रेशियो है, 1 रेशियो। कितना में से, टोटल 4 रेशियो। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600। तो 600 स्टूडेंट में से 4 भाग में से 1 भाग कौन है, गर्ल्स। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए, जब मीन वाला होगा। नहीं तो इसको आप लोग एवरेज में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एवरेज भी बता दे रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। ये मेथड 1 में हुआ, आप खुद करोगे, मैं खाली लिख दे रहा हूं मेथड 2 बेसिक में क्या करोगे। देखो कुल मिला के बॉयज का एवरेज वेट कितना है, 12। आपको नंबर ऑफ बॉयज मान लो x, ठीक है, गर्ल्स को मान लो y। अच्छा, एवरेज एज इज इक्वल टू टोटल एज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। बेसिक में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एंड यहां पर क्या लिखोगे, एवरेज एज की जगह में क्या लिखोगे, 11.75 इज इक्वल टू टोटल एज कितना होगा, बॉयज का टोटल एज 12 एवरेज है उनका, टोटल बॉयज कितना है 12x। सिमिलरली गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स टोटल एवरेज 11, गर्ल्स टोटल हुआ है y, कुल मिला के x प्लस वाई। देखो इतना करने से आपका x/y आ जाएगा, मैं पूरा कर दे रहा हूं। देखो इतना कर देने से यहां पर मैं लिख सकता हूं ये 11.75x प्लस 11.75y माइनस 12x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11.75x माइनस 12x ये मेरा हो गया कितना 0.25x। ठीक है, एंड इसको करोगे तो आपका आएगा कितना 0.75y इज इक्वल टू 0। तो 0.25x इज इक्वल टू 0.75y। तो ये देखो 25, ये 3। ठीक है, तो x बाई वाई करोगे तो आपका 3 आना चाहिए, y3 मीन्स 3:1। तो आपको गर्ल्स मांगा है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 1/4 आउट ऑफ टोटल 600। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा कितना 150। बट इस क्वेश्चन को आपको मेथड 1 में ही करना है क्योंकि जल्दी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या दिया है, देयर आर 3 मेंबर्स इन ए फैमिली, मदर फादर एंड सन। एक फैमिली में 3 आदमी थे। ठीक है, कौन कौन, मदर, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। ठीक है, फादर एंड सन। द एवरेज एज ऑफ द 3 मेंबर वाज 42 ईयर्स ऑन द डे ऑफ देयर सन्स। मतलब लड़का का जब शादी हुआ, तीनों का, 3 आदमी का उम्र कितना था, टोटल 42 था। किस किस चीज का, कौन कौन का, ड्यूरिंग मैरिज, लड़के के शादी के टाइम में, ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, मदर, सन और कौन है, फादर। एवरेज मिला के कितना था 42, यानी 42 इंटू 3, कुल मिला के कितना हुआ होगा उस वक्त 126। ठीक है, अच्छा फिर क्या दिया, आफ्टर 6 ईयर ऑफ द मैरिज। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बी 36 ईयर ओल्ड
व्हेन ए ग्रैंडसन वाज बोर्न आफ्टर 2 ईयर। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ शादी के 6 साल के बाद कितने आदमी हैं? टोटल 5। टोटल कितना हो गया? 5। कैसे 5 हुआ? ये मदर सन फादर, फिर ये जो ग्रैंड सन और एक डॉटर इन लॉ, टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 आदमी का आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद कितने आदमी हैं? टोटल 5। एवरेज कितना हो गया? 36। तो 36 इंटू 5 कितना साल बढ़ा है? 180। टोटल कितना हो गया? 180। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको एक लॉजिक्स ढूंढना पड़ेगा कि 6 साल के बाद क्या चेंज हुआ है। ये 6 साल के बाद टोटल एवरेज है, ठीक है, टोटल है। ये 6 साल पहले था, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 6 ईयर क्या क्या इंसिडेंट हुआ है? 6 आदमी का 4 साल बढ़ेगा, समझ में आया? 4 आदमी का 6 साल बढ़ेगा। ये 4 आदमी कौन कौन? ये 4 आदमी कौन कौन? देखो, ये 4 आदमी है, एक तो उनका बहू जो डॉटर इन लॉ, ठीक है, फादर, मदर, सन। इन 4 आदमी का 6 साल के बाद हर आदमी का 6 साल बढ़ेगा, तो 4 आदमी का 4 साल बढ़ेगा, समझ में आया? एंड आपको इधर देखो, एक चाइल्ड जो पैदा हुआ है वो 4 साल के बाद पैदा हुआ है। देखो यहाँ पर दिया है चीज को, बॉर्न आफ्टर 2 ईयर ऑफ द मैरिज, शादी के 2 साल के बाद एक चाइल्ड बॉर्न हुआ है, समझ में आया? यानी उसका उम्र कितना बढ़ेगा? सिर्फ 4 साल बढ़ेगा, सिर्फ 4 साल बढ़ेगा। यानी कुल मिला के 6 4 24 4 28 साल बढ़ेगा, समझ में आया? ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करोगे, ये जो 126 है इसके बाद 28 साल बढ़ेगा 6 साल के बाद, यस और नो? यानी टोटल कितना बढ़ना चाहिए 4 आदमी का? तो 126 प्लस 28, तो ये आपका कितना हुआ? 150, 8 से 14, 154 ईयर, ठीक है। देखो कुल मिला के है 5 आदमी का उम्र 180, सिमिलरली 154 हो रहा है कब? शादी के टाइम में, शादी के टाइम में। यानी ये कंफर्म हो गया कि जो भी हुआ होगा वो जो क्या पूछा है, डॉटर इन लॉ का कितना उम्र होगा? डॉटर इन लॉ का होगा आपका 180 माइनस 154, तो ये कुल मिला के आपका होगा 26 साल। तो बहू का कितना उम्र होगा? 26 साल, ठीक है। ये आपका हुआ आंसर। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मदर सन फादर का कुल मिला के जब लड़का का शादी हुआ तब उनका एज था कितना? 126। क्लियर? फिर क्या देखें हम लोग? फिर देखें कि 6 साल के बाद सभी 5 आदमी का टोटल कुल मिला के एज हुआ है कितना? 180, ठीक है। तो 180 में क्या क्या बढ़ा है? देखो आफ्टर 6 साल के बाद क्या बढ़ा है? 4 आदमी का 6 इंटू 4 24 साल बढ़ा है, और जो पोता का उम्र 4 साल यानी 28 साल बढ़ा है, समझ में आया? यानी ये हमें पता चल गया कि जो 126 है, 126 किसका? ये 126 ये आपका जो पहले था 6 साल पहले था जब शादी हुआ था, उसके बाद 28 सबका बढ़ा है यानी 154। तो आपके हिसाब से शो कर रहा है इधर 154 शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी उम्र होगा बाकी किसका होगा? एक्स्ट्रा जो भी होगा वो एज इनका तो ऐड नहीं किया गया था डॉटर इन लॉ का, तो वही उम्र हो जाएगा डॉटर इन लॉ का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ठीक है। पहले इसको हम लोग बेसिक में नहीं, पहले हम लोग इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं, फिर मैं उसका बेसिक भी बताऊंगा। देखो बेसिक में क्या होगा, देखो पहले क्या था? एवरेज 16,
पहले जल्दी करने का तरीका समझो, तो उसके बाद मेथड और एक मेथड भी बताऊंगा बेसिक, ठीक है। देखो पहले एवरेज था कितना 16, अब एवरेज रिड्यूस हो गया है कितना 15.875 हो गया है। यानी इसका ये मतलब हुआ, एवरेज का मतलब ये हुआ हर आदमी का उम्र 0.125 रिड्यूस हुआ है, ठीक है। ये जो रिड्यूस हुआ है हर स्टूडेंट का ये रिड्यूस हुआ है, फॉर ईच स्टूडेंट, समझ में आया, फॉर ईच स्टूडेंट, क्लियर। एक स्टूडेंट का 0.125 रिड्यूस होगा तो कितना बॉयज थे पहले 40, अब भी 40 हैं, यानी टोटल कितना रिड्यूस हो गया, टोटल रिड्यूस कितना होना चाहिए 0.125 इंटू 40। तो देखो 0.125 इंटू 8 करने से आपका आंसर आएगा कितना 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए 5 आएगा, क्योंकि 125 मीन्स ये 1/8, 125 मीन्स ये 1/8, 1/8 को 40 में काटोगे तो 5 आएगा। फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो 1/8 इंटू 40 करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 साल। समझ में आया ये चीज, क्लियर। तो 5 जो भी स्टूडेंट गया है उसका कंफर्म ये है कि 5 साल कम होगा, ठीक है। तो जो गया है उसका उम्र कितना है 17, तो नया बॉय जो न्यू बॉय ज्वाइन किया है उसका उम्र कितना होगा 5 साल कम होगा, यानी 12 साल होगा। समझ में आया। देखो मेथड 1 में मैं समझाया आपको, अब देखो मेथड 2 में बता दे रहा हूँ। देखो 40 तो बॉयज हैं, उनका एवरेज 16 है, तो कितना लिखेंगे 16 इंटू 4 640, ठीक है। एक बॉय चला गया तो आफ्टर 1 बॉय लेफ्ट, जिसका उम्र कितना था 17, तो आपका कितना हो जाएगा 17 कम यानी 623, ठीक है। अब 623 था, अब एक नया लड़का ज्वाइन किया, मान लो उसका उम्र x है, ठीक है। इस वजह से एवरेज देखो ये 40 हुआ, टोटल पर्सन अभी भी 40 है, लेकिन एवरेज चेंज हो गया कितना 15.875। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका x आएगा कितना 12 साल। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मेथड 1 मेथड 2 समझ में आया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप मेथड 1 में करोगे, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एवरेज तब मैं शिफ्टिंग मेथड बताऊंगा, तब आपको ये आराम से समझ में आएगा, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं क्या फिर से समझा रहा हूँ, देखो ये जो एवरेज कितना रिड्यूस हुआ है 0.125 रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है 0.125 रिड्यूस हुआ है। समझ में आया, 16 से ये 0.125 कम है, समझ में आया, ये 16 से 0.125 कम है। तो एक फॉर ईच स्टूडेंट टोटल रिड्यूस कितना होगा 0.125 इंटू 40, 5 साल रिड्यूस होगा, यानी 5 साल रिड्यूस होगा, यानी जो लड़का ज्वाइन करेगा उसका 5 साल कम होगा, यानी 12 साल होगा, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आया। और मेथड 2 में मैं क्या किया 40 तो बॉयज है, एवरेज कितना है 16, तो 640, एक लड़का छोड़ने के बाद कितना हो गया 17 साल का लड़का छोड़ने के बाद 623, ये छोड़ा और एक ज्वाइन किया, उसका उम्र मान लिया मैं कितना x, ये जो x है ये न्यू बॉय का एज है, ठीक है, ये किसका एज है न्यू बॉय का, ठीक है। तो 623 प्लस x इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, लेकिन एवरेज कितना हो गया न्यू एवरेज 15.875। जब इसको आप सॉल्व करोगे x आपका आएगा कितना 12, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय कितना साल 2 साल, कितना साल 2 साल। When 2 of them, देखो यहां पर भी वही लॉजिक लगाओ, एवरेज एज कितना बढ़ा है, एवरेज एज 2 साल इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है बढ़ा है, समझ में आया। 8 आदमी का कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे 8 इंटू 2 16 बढ़ेगा सर, 16 ईयर बढ़ेगा, ठीक है ना, 16 ईयर बढ़ेगा। यानी ये कंफर्म हुआ कि जो भी आए हैं उनका उम्र कितना हुआ है, हुज एजेस आर, जो छोड़ के गए हैं, इंक्रीज बाय 21 एंड 23 रिप्लेस बाय 2 न्यू मैन, जो छोड़ के गए हैं उनका उम्र है 21 एंड 23, ठीक है, 21 एंड 23,
क्लियर। और एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा 16, जो नया ज्वाइन करेंगे उनका कुल मिला के बढ़ेगा कितना 16, यानी ये देखो 21 23 44 प्लस 16 कितना हुआ आपका 60। दो आदमी के लिए एवरेज बोला है तो मैं उसको बाय लगाया, तो ये आपका आंसर होगा कितना 30 साल। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका 2। देखो मैं फिर भी बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक जरूरत भी नहीं है, छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ए पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स। एक आदमी को बोला गया कि तुम्हारा उम्र बताओ। हिज रिप्लाई वाज, देखो वो डायरेक्टली रिप्लाई दिया नहीं है, नोटंकी करके दिया है। क्या दिया है, टेक माई एज 3 ईयर हैंस, ठीक है। मान लो उसका प्रेजेंट एज मान लो उसका x है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, टेक माई एज 3 ईयर्स हैंस, मीन्स मेरा उम्र 3 साल के बाद ले लो, ठीक है, 3 साल के बाद ले लो। मल्टीप्लाई इट बाई 3, फिर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 3 में, एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स माई एज, मीन्स मेरा उम्र जितना है वहां से 3 माइनस कर दो, ठीक है, एंड 3 टाइम्स कर दो, 3 सब्ट्रैक्ट करो और 3 गुना कर दो, जो होगा वो मेरा प्रेजेंट एज होगा। समझ में आया, ओल्ड आई एम, ठीक है, जो होगा वो मेरा प्रेजेंट एज होगा। यानी ये 3x, ये 9 माइनस 3x, आई होप क्लियर, ये प्लस 9 इज इक्वल टू x, ये 3x कैंसल, यानी प्रेजेंट एज आपका होगा कितना 18 साल। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 8 ईयर लेस देन रितु प्रेजेंट एज। अच्छा, इफ 3 ईयर एगो रितु एज वाज x, अच्छा रितु 3 ईयर एगो उसका एज क्या था x, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 8 ईयर लेस देन रितुस प्रेजेंट एज। अच्छा, ये 3 साल पहले रितु का एज x होगा, तो रितुस का प्रेजेंट एज कितना होगा x प्लस 3, ठीक है। रितुस का कितना प्रेजेंट एज होगा, रितु का 3 साल पहले उसका उम्र था x, ठीक है, 3 साल पहले। अच्छा, रितु का प्रेजेंट एज कितना होगा x प्लस 3। अच्छा, फिर क्या दिया है, राहुल इज 8 ईयर लेस देन रितुस प्रेजेंट एज। राहुल रितु से 8 साल छोटा है, 8 साल छोटा है, तो रितु का एज कितना x प्लस 3 माइनस 8, यानी ये मेरा होगा कितना x माइनस 5। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखो, रेशियो ऑफ रानी एंड कमल एज इज 3:5। अच्छा देखो, रानी ये हो गया, ये कमल हो गया, कितना एज रेशियो दिया है 3:5, ठीक है। अच्छा, रेशियो ऑफ कमल एंड पूजा इज 2:3, ओके। इफ द रानी इज, फिर क्या दिया है, रानी इज 2/5 ऑफ पूजा एज, यानी रानी इज टू पूजा इज इक्वल टू ये 5:, रानी इज टू पूजा ये कितना 5:2 दिया है। अच्छा, और कुछ वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आंसर आपका क्या होगा, प्रेजेंट किसी का भी दिया नहीं है, मीन्स डाटा रियल डाटा गिवन नहीं है, तो आपका आंसर होगा क्या क्वेश्चन नंबर 14 का, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्योंकि डील का रेशियो तो आपको मिल जाएगा, वैल्यू किसके साथ बराबर करोगे, किसी का भी तो कंफर्म डाटा एज दिया नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर आंसर 14 का आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है,
ए सेज टू बी, ए बी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई एम मतलब कौन, ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वेयर व्हेन आई वाज ओल्ड एज यू वेयर। मीन्स ए बोल रहा है कि तुम्हारा उम्र जब जितना था उस वक्त, मैं उस वक्त तुम्हारा 2 गुना था। समझ में आया। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 63, यानी दोनों का एज मिला के कितना दिया है 63, ठीक है। यानी 3x का वैल्यू दिया है आपका 63, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 21, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 21। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। मीन्स ये a का एज होगा तो ये b का एज होगा, तो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस 2x माइनस एक्स यानी x, तो का आंसर होगा कितना 21, ठीक है। समझ में आया। देखो एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो मेरा उम्र ये मेरे पापा का उम्र मान लो, मेरा उम्र मान लो अभी 30 है, मेरा पापा का उम्र मान लो 60 है, ठीक है। 5 साल के बाद मेरा उम्र 35 होगा, तो पापा का भी तो उम्र 5 साल होगा, यानी 5 साल ज़्यादा हो गए, यानी 65 होगा। तो हमेशा बॉर्न के बाद गैप मेंटेन रहता है। समझ में आया। ये जब भी ये इसका डबल होगा, जब भी ये इसका डबल होगा तो ये क्या होगा, उसका मतलब ये x होगा तो वो क्या होगा 2x होगा। सिमिल दिया है यहाँ पर, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वेयर व्हेन आई वाज ओल्ड एज यू। मीन्स मेरा उम्र, ये बोला मेरा उम्र अब जितना है, तुम्हारा उम्र अब जितना है, मेरा उम्र उस वक्त तुम्हारा 2 गुना था। यानी उनके भीतर कभी ना कभी लाइफ में ये 1 होगा तो ये 2 था, यानी कुल मिला के कितना था 63 था उस वक्त। तो 3x का वैल्यू 63, तो x का वैल्यू कितना 21। तो क्वेश्चन में तो यही तो पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एज, तो क्या होगा 21 साल, ठीक है। ये आपका एज चैप्टर का पार्ट 1 था, और 2 पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस, उसका पार्ट 2, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड हरि इज 3:5। ये राम ये हरि दोनों का प्रेजेंट एज रेशियो कितना दिया है 3:5, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर देयर एज रेशियो बिकम्स 5:7, यानी 8 साल के बाद उनका एज रेशियो कितना हो जाएगा 5:7, ठीक है। यानी देखो ये 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो का गैप कितना 8 साल, यानी 1 रेशियो मेरा कितना हो जाएगा 4 साल होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या मांगा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम का प्रेजेंट एज कितना है। तो राम का प्रेजेंट एज दिस वन, ठीक है। तो राम का प्रेजेंट एज कितना होगा, 1 रेशियो का वैल्यू 4, तो राम का प्रेजेंट एज हो जाएगा 3 × 4 कितना साल 12 साल, यानी आपका पहला बिट का आंसर हो जाएगा 12 साल, ठीक है। सेकंड बिट देखो, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस मीन्स दोनों का कुल मिला के प्रेजेंट में एज कितना मांग रहा है। तो दोनों का कितना, ये 5 + 3 8, तो दोनों का कितना हो जाएगा, ये आपका 8 रेशियो, 8 रेशियो मीन्स 1 रेशियो का वैल्यू कितना 4, तो आपका 8 रेशियो हो जाएगा 8 × 4 कितना साल 32 साल, ठीक है। फिर देखो तीसरा बिट क्या मांगा है, तीसरा बिट मांगा है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस 2 ईयर आफ्टर और हेंस, दोनों का मीनिंग सेम है, हेंस का मतलब भी आफ्टर है, ठीक है। 2 साल के बाद उनका सम कितना होगा, मतलब कुल मिला के उम्र कितना होगा। देखो ये आपका प्रेजेंट एज है राम एंड श्याम का कितना रेशियो 8 रेशियो, ठीक है। 2 साल के बाद राम का भी 2 साल बढ़ेगा और हरि का भी 2 साल बढ़ेगा, यानी 2 × 2, समझ में आया।
ये 5+3 8 रेशियो, एंड ये 2 साल के बाद राम का भी 2 साल और हरि का भी 2 साल, यानी कुल मिला के 4 साल बढ़ेगा। तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना 8, 1 रेशियो का वैल्यू 4, ये आपका 4, तो ये 8 4 32 प्लस 4 कितना हुआ 36। तो आपका 2 साल के बाद दोनों का एज मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 36 साल होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द हरि, व्हाट इज द एज ऑफ द हरि, व्हाट इज द एज ऑफ द हरि। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एज ऑफ द हरि, क्या करेंगे देखो, हरि का प्रेजेंट एज कितना मांग रहा है, हरि का प्रेजेंट एज कितना 5 रेशियो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 रेशियो, यानी 5 × 4 20 साल होगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट बिट मांगा है व्हाट इज द एज ऑफ द हरि 3 ईयर एगो, तो प्रेजेंट में हरि का एज कितना 5 रेशियो, तो आपका ये जो फिफ्थ वाला बिट है आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला बिट होगा हरि का 3 साल पहले, हरि का 3 साल पहले, ये हरि का प्रेजेंट ईयर है, तो प्रेजेंट कितना है 5 रेशियो 3 साल में, 3 साल से पहले, 3 साल के पहले कितना होगा 3 साल कम होगा, यानी 5 × 4 20, 20 - 3 कितना 17 साल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, फिर ऑप्शन नंबर बी का, यानी फिफ्थ का कितना आंसर होगा 17 साल। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रेन बॉर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 ईयर, यानी मान लो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड का एज कितना, मान लेते हैं x, दूसरे चाइल्ड का एज कितना होगा x+3, क्योंकि बॉर्न एट एन इंटरवल ऑफ कितना साल 3 साल, मीन्स हर चाइल्ड के भीतर गैप है कितना 3 साल, तो ये आपका x+6, ये x+9 और ये आपका x+, यहाँ पर प्लस साइन दो, ये x+12 इजिकल टू क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है 50 साल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x कितना x है 5x, यानी ये आपका 5x, ये 6 × 3 9, 9 9 18, 18 12 कितना 30, 18 12 30, यानी ये 50, तो 5x + 30 इजिकल टू 50 है, यानी 5x का वैल्यू कितना 20, तो x मेरा कितना हो जाएगा 20/5 मीन्स 4। ठीक है। तो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड मतलब सबसे जो छोटा, सबसे छोटा तो यही वाला है, सबसे छोटा ये x है, एंड सबसे बड़ा यानी एल्डेस्ट ये वाला है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा x पूछा है, यंगेस्ट मतलब x पूछा है, तो आंसर क्या होगा 4। ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड, जो सबसे बड़ा है उसका उम्र क्या है, तो सेकेंड बिट का आंसर क्या होगा 16, क्योंकि सबसे जो बड़ा है उसका उम्र कितना है x+12, तो ये 4 + 12 कितना हो जाएगा 16 साल हो जाएगा। ठीक है, 16 साल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखो क्या दिया है, जयंत इज एज मच एज यंगर टू अनिल, जयंत इज एज मच एज यंगर टू अनिल आज ही इज ओल्डर टू प्रशांत। इसका यह मतलब हुआ जयंत अनिल से जितना यंगर है, जयंत यंगर है मतलब सबसे छोटा कौन है जयंत, जयंत इज एज मच एज यंगर टू अनिल, मीन्स अनिल से जयंत जितना छोटा है, आज ही इज ओल्डर टू प्रसाद, आज ही इज मीन्स किसके बारे में बोल रहा है, जयंत के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो जयंत प्रशांत से उतना छोटा है, मीन्स यहां पर मैं लिख सकता हूं ये p। क्लियर, फिर से समझा रहा हूं, देखो चीज को समझो ढंग से। जयंत इज एज मच एज यंगर टू अनिल, जयंत अनिल से जितना छोटा है, आज ही इज ओल्डर टू प्रशांत, प्रशांत से जयंत उतना बड़ा है, यानी क्वेश्चन में बोलने का मतलब इन दोनों का गैप सेम है, यानी मैं बोलना चाहता हूं a - j जितना गैप है वो j - p के साथ बराबर है। ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं a - j प्लस p इजिकल टू 0, यानी 2j इजिकल टू क्या हो जाएगा अनिल प्लस प्रशांत। तो जयंत का एज क्या होगा अनिल प्लस प्रशांत का आधा। ठीक है। अनिल का कितना उम्र है बोलो,
अनिल क्वेश्चन के हिसाब से दिया है द सम ऑफ द एज ऑफ अनिल एंड प्रशांत इज 48 ईयर्स, मीन्स दोनों का उम्र कुल मिला के दिया है 48, ठीक है। तो ये 48/2, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 साल। कितना हो जाएगा 24 साल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एज ऑफ जयंत, जयंत का कितना उम्र है, ठीक है। तो जयंत का उम्र कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 24 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहां पर नोटंकी करके दिया है, दीपिका गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, दीपिका का शादी हुआ था 6 साल पहले, ठीक है। तो दीपिका का प्रेजेंट एज मान लेते हैं डी, दीपिका का प्रेजेंट एज मान लेते हैं डी, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, मैं डी माना हूं। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है दीपिका गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, मीन्स दीपिका का शादी कब हुआ था, 6 साल पहले हुआ था, समझ में आया। एंड अब क्या बोल रहा है, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ हर एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब वो क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है अब उसका इतना उम्र, अब उसका इतना उम्र, अब इसका उतना उम्र माने डी, अब इसका उतना उम्र क्या ना, जब उसका शादी हुआ था उसका 5/4 टाइम्स, उसका ये जो 1/4 है फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे 5/4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दीपिका का शादी हुआ है 6 साल पहले, दीपिका का प्रेजेंट एज क्या है ना, जब शादी हुआ था, जब शादी हुआ था मतलब D-6, ठीक है, उसका 5/4, उसका 5/4, ठीक है। तो यहां से दीपिका का एज निकल जाएगा प्रेजेंट एज, ये 4D = 5D माइनस 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, यानी दीपिका का प्रेजेंट एज आपको मिल गया कितना 30 साल, ठीक है, कितना 30 साल, ठीक है। एंड उसके बाद ये बोल रहा है कि हर सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हर एज, मीन्स जो दीपिका का लड़का, दीपिका का 10 भाग में से 1 भाग, ठीक है। तो दीपिका का उम्र कितना प्रेजेंट 30, तो बेटा का कितना उम्र हो जाएगा 3 साल, तो दीपिका का प्रेजेंट एज कितना होगा 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा कितना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो जितना भी क्वेश्चन आएगा सब हाई लेवल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा। देखो ये आपका SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन, SBI PO में आया था क्वेश्चन, ठीक है, ईयर याद नहीं है बट SBI PO में ये क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर समझो कॉन्सेप्ट को, क्या दिया है, एट द एंड ऑफ 1994 रोहित वाज 1/4 as old as his grandmother. The sum of the year in which they were born is 3843. How old रोहित वाज एट द एंड ऑफ 2020, ठीक है। अच्छा देखो, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मेरा 1994 में मान लो उम्र था 10, तो मैं कब बॉर्न हुआ होगा, मैं तब बॉर्न हुआ हूँ, कंफर्म कॉन्सेप्ट को समझो, क्या लॉजिक है समझाने के लिए कोशिश करो। देखो मान लो 1994 में मेरा उम्र था कितना 10 साल, तो मैं कब बॉर्न हुआ होगा 10 साल पहले, यानी 1994 माइनस 10 1984। देखो इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पर यूज करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एट द एंड ऑफ 1994 रोहित वाज 1/4 as old as his grandmother। इसका ये मतलब हुआ, मान लेते हैं 1994 में रोहित का एज, ये 1994 लिखा हूं, ठीक है, ये रोहित का एज मान लेते हैं x, 1994 में रोहित को मान लेता हूं उनका एज क्या है x, ठीक है। नेक्स्ट रोहित का x है, तो 1994 में उसका ग्रैंड मदर का एज कितना होगा, क्वेश्चन में बोला है 1/4, 1/4 मीन्स रोहित का x होगा तो ग्रैंड मदर उसका 4 गुना होगा, कितना होगा 4x होगा। ये 1994 में आया। तब देखो ड्यूरिंग बॉर्न, कब बॉर्न हुआ होगा रोहित, ड्यूरिंग बॉर्न रोहित का एज कितना होगा। देखो हमें पता चल गया कि रोहित का एज 1994 में कितना था x, तो रोहित कब बॉर्न हुआ होगा, रोहित कब बॉर्न हुआ होगा 1994
माइनस एक्स। देखो मैं यहाँ पर समझाया आपको, मान लो जैसे कि 1994 में मेरा उम्र था 10, तो मैं कब बॉर्न हुआ होगा, तो 1994 माइनस 10 तो 1984 आया। यानी सिमिलरली देखो रोहित का एज उस वक्त 1994 में x था, तो वो कब बॉर्न हुआ होगा, जैसे मैं यहाँ पर 1994 माइनस 10 किया, इधर 10 था इसलिए मैं 10 किया, इधर x है तो क्या करेंगे माइनस 1994 माइनस x। एंड ग्रैंड मदर का उस वक्त कितना होगा बोलो, 1994 माइनस 4x। ठीक है, देखो ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको दिया है कि सम ऑफ द ईयर इन व्हिच दे वेयर बॉर्न, मीन्स दोनों जब बॉर्न हुए थे उनका कुल मिला के एज आपको दिया है कितना, 3843 दिया है। समझ में आया, यानी बॉर्न के टाइम में दोनों का बॉर्न एज कुल मिला के दिया कितना है 3843, 3843। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, रोहित कब बॉर्न हुआ है आपको पता चल गया, 1994 माइनस एक्स। ठीक है, ये रोहित 1994 माइनस एक्स। एंड ग्रैंड मदर कब बॉर्न हुआ था, 1994 माइनस 4x। एंड यही चीज क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है 3843, 3843। ठीक है, 3843। ओके, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1994 प्लस 1994 आपका कितना हो गया, ये 3988। मैं कैसे किया देखो, ये 2000 से 6 कम है, ये भी 2000 से 6 कम है, यानी 2000 2000 12000 12000 से सॉरी 2000 2000 4000 4000 से कितना 12 कम, 12 कम, यानी ये 2000 से 6 कम है ना, तो टोटल कितना हुआ 12 कम 4000 से, तो 4000 से 12 कम यानी 3988। ये मेरा कितना हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 3843। ठीक है, तो इनको जब आप माइनस करोगे तो कितना आया देखो 8 3 5 145, 8 3 5 हाँ 145 इज इक्वल टू 5x, यानी x आपका कितना हो जाएगा, x आपका होगा 145/5 यानी 29 ईयर। तो 29 ईयर ये मिला, मतलब बहुत बढ़िया चीज मिला। ये क्या मिला आपको, ये x का मतलब ये आया 1994 में रोहित का एज 29 साल। समझ में आया कि नहीं, फिर से बोल रहा हूं, ये जो 29 आया, ये x जो वैल्यू आया, इसका ये मतलब हुआ 1994 में रोहित का उम्र कितना 29 साल। ठीक है, अच्छा अब बोलो 1994 से लेके 2020 तक कितना साल, अब बोलोगे सर टोटल ये 2000 से लेके 2020 ये 6, टोटल कितना साल 26 साल। यानी रोहित का 1994 में जितना उम्र होगा 2020 में 26 साल ज्यादा होगा, यानी रोहित का कितना होगा 2020 में होगा आपका 29 प्लस 26 यानी 55 ईयर। कितना साल 55 ईयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का कितना आंसर हो जाएगा 55। समझ में आया होगा आपको, ठीक है, फिर भी समझ लो मेन चीज है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन तरीका है दिस वन, ये वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका SBI PO में आया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक देखो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो द एवरेज एज ऑफ ए कपल वाज 24 ईयर। कपल का मतलब कितने होंगे, 2 होंगे पक्का। तो कपल है तो इनका टोटल कुल मिला के कितना उम्र एवरेज दिया है 26, यानी 2 जन का एज मिला के कितना हो जाएगा 48 साल। कितना हो जाएगा 48 साल। ठीक है, देखो उसके बाद आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड ट्विंस, मतलब जुड़वा हैं। ठीक है, तो कपल प्लस ट्विंस, ट्विंस का मतलब कितना जुड़वा, तो एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से 13.5। कितना दिया है 13.5। ठीक है, अच्छा कितना नंबर ऑफ मेंबर
4, तो 13 इंटू 4 52, ये 0.5 इंटू 4 2, यानी दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 54 ईयर आएगा। कितना आएगा 54 ईयर आएगा। ठीक है, फिर देखो क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर थर्ड चाइल्ड वाज बॉर्न 13.5। देखो अब क्या हुआ, कपल तो थे, ट्विंस भी तो थे, फिर एक थर्ड चाइल्ड बॉर्न हुआ, यानी टोटल मेंबर कितना हो गया है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, बढ़कर कितना हुआ 5, ये 13 5 65.2 इंटू 5 1, यानी कुल मिला के कितना हो गया 66 ईयर। ठीक है, फिर क्या दिया, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 4 चाइल्ड वाज बॉर्न, खत्म ही नहीं रह रहा है। देखो कपल प्लस ट्विंस प्लस थर्ड, अब आ गया कौन फोर्थ वाला, तो 4, ये 4 चाइल्ड चिल्ड्रन और कपल, यानी टोटल 6। एवरेज कितना है अभी 16, 16 इंटू 6 कितना 96। ठीक है, अब देखो फिर क्या दिया है, द करेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर, मीन्स सबको मिला के और कुछ नहीं दिया है, अब टोटल दिया है कपल प्लस ट्विंस प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट में सबको मिला के कितना दिया है 19 यानी 114 साल। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद आपको समझना पड़ेगा इनके भीतर लिंक क्या है। क्या लिंक है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ट्विन चाइल्ड, मीन्स जो जुड़वा है उनका उम्र मांग रहा है। देखो जुड़वा पैदा हुआ कहां से, यहां से पैदा हुआ है, यहां से पैदा हुआ है, मतलब यहां से बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो देखो 54 से लेके 66 कितना साल बढ़ा है 12, कितना साल कुल मिला के इंक्रीज है 12। सिमिलरली इधर कितना बढ़ा है 30, इधर कितना बढ़ा है 114, यानी ये आपका 18 साल। कितना साल 18 साल। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या करेंगे, देखो ट्विन चाइल्ड तो यहां से शुरू हुआ है उनका उम्र, तो ट्विन से जब थर्ड चाइल्ड आया, इधर टोटल जो 12 साल बढ़ा है, ये 12 साल किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि इधर 2 आदमी है, इधर 2 आदमी है, टोटल 12 साल बढ़ा है कुल मिला के। तो कुल मिला के जो 12 साल बढ़ा है, इसका मेन कारण है 4 आदमी के लिए, यानी हर आदमी का 3-3 साल बढ़ा है। कितना साल बढ़ा है 3-3 साल। समझ में आया। यहां पर सिमिलरली जो थर्ड चाइल्ड से लेके फोर्थ चाइल्ड तक, यहां पर ट्विंस सबका एज कितना बढ़ा है, कुल मिला के 30 बढ़ा है, लेकिन यहां पर फोर्थ चाइल्ड बॉर्न नहीं हुआ था, यानी टोटल जो 30 साल बढ़ा है और ड्यू टू 5 मेंबर, कितना मेंबर 5 मेंबर, तो ये आपका हो जाएगा कितना 6 साल। ठीक है, फिर देखो ये जो कपल है, ट्विन से थर्ड चाइल्ड है, फोर्थ चाइल्ड है, यहां से जो यहां तक आया है, यहां से यहां तक, यानी टोटल 18 साल बढ़ा है। 18 साल बढ़ा है, यहां पर देखो फोर्थ चाइल्ड भी बॉर्न हो चुका है। फोर्थ चाइल्ड बॉर्न हुआ है, मतलब ये एक 2, ये 2 2 4, ये 2 6, टोटल 6 जन के लिए टोटल 18 साल बढ़ा है, यानी हर आदमी का, हर पर्सन का कितना साल बढ़ेगा 3 साल बढ़ेगा। कितना साल बढ़ेगा 3 साल बढ़ेगा। समझ में आया। तो टोटल कुल मिला के जो चाइल्ड था उनका उम्र कितना होगा ट्विन चाइल्ड का, ये 3। समझ में आया। फिर से बोल रहा हूं, देखो यहां पर 3 बढ़ा, यहां पर 6 बढ़ा, यहां पर 3 बढ़ा, यानी 6 3 9 3 12, टोटल कुल मिला के कितना बढ़ा 12 बढ़ा। तो 12 बढ़ा, इसका यह मतलब हुआ जो ईच ट्विन चाइल्ड है उनका उम्र कितना होगा 12। मान लो ये ट्विन चाइल्ड का हुआ, ईच ट्विन चाइल्ड। ठीक है, अच्छा मान लो क्वेश्चन में यह पूछता कि बताओ थर्ड चाइल्ड का उम्र कितना है, तो थर्ड चाइल्ड का उम्र कितना है, इधर 6 ये 3, थर्ड चाइल्ड का उम्र है 9। मान लो क्वेश्चन में पूछता है कि फोर्थ चाइल्ड का एज कितना होगा, तो आप बोलते कितना 3। तो यहां पर फिर से देखो मैं समझा रहा हूं, क्या फिर से देखो मैं समझा रहा हूं इस चीज को। कपल का एवरेज एज दिया था 24, तो कुल मिला के 48 हो गया। कपल प्लस ट्विंस का टोटल कुल मिला के एवरेज दिया था 13.5, तो 54 हो गया। कपल ट्विंस एंड थर्ड चाइल्ड का कितना दिया है 66। ठीक है, 13.2 इंटू 5 66। ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हमें इतना ध्यान रखना है, ट्विंस तो यहां पर पैदा हुआ है,
तो एज बढ़ना शुरू होगा यहाँ से 54 से लेके 66 टोटल बढ़ा है कितना है 12 बढ़ा है, लेकिन 12 बढ़ा है टोटल बढ़ा है 12, कितना आदमी का 4 आदमी, ये दो 4 आदमी, तो हर आदमी का 3-3 साल बढ़ा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चाइल्ड का जो ट्विन चाइल्ड का उम्र 3 साल, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ये खत्म हुआ 66 से लेके जो 96 बढ़ा है टोटल 30 साल बढ़ा है, 30 साल बढ़ा है, 4 चाइल्ड बॉर्न नहीं हुआ, यानी ये दो 4 1 5 आदमी के कारण 6 साल बढ़ा है, यानी हर आदमी का साल कितना बढ़ा है 6, तो 6 बढ़ा है, यानी ट्विंस का भी तो 6 बढ़ेगा। तो यहाँ तक पता चल गया मुझे ट्विन का एज कितना है 9। फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस चाइल्ड का उम्र कितना है, उम्र बढ़ा है टोटल कुल मिला के 18 बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर 4 चाइल्ड भी बॉर्न हुआ है, 4 चाइल्ड बॉर्न हो चुका है, यानी 6 जन मेन 18 साल बढ़ने का मेन कारण है 6 आदमी, यानी 3 साल बढ़ा है। तो कुल मिला के कितना बढ़ा ट्विन चाइल्ड का 3 6 3 9 3 12। तो यह क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कितना 12 साल। समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब 22 भी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सब सिलेक्टिव क्वेश्चन है। देखो 10 ईयर एगो कब बोला है, 10 साल पहले का बात बोला है। ए जॉइंट फैमिली ऑफ 8 मेंबर इज 230 ईयर, मीन्स 10 साल पहले टोटल 8 आदमी का कुल मिला के उम्र एक फैमिली में कितना था 230 साल था, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ देखो, 3 साल के बाद एक आदमी का देहांत हो गया, कितना साल में 59 ईयर में देहांत हो गया। समझ में आया? एंड देखो फिर क्या हुआ, एंड ए चाइल्ड वाज बॉर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, उसी साल में एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ है। समझ में आया? यानी मेंबर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा फिर देखो आगे जाके क्या लिखा है, आफ्टर अनदर 3 ईयर 1 मोर मेंबर डेड एट द एज ऑफ 60, फिर अगले 3 साल में और क्या हुआ, और एक आदमी का डेथ हुआ है, देहांत हुआ है। समझ में आया? कितना साल में 60 साल में। फिर एक चाइल्ड बॉर्न हुआ उसी साल में। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ 8 मेंबर का एज कितना है, ठीक है। तो देखो जितना डेथ हुआ है, जितना देहांत हुआ है, 2 आदमी का देहांत हुआ है, डेड हुआ है, तो 2 आदमी का दो चाइल्ड बॉर्न भी हुआ है, यानी आपका मेंबर बढ़ा नहीं है कि घटा नहीं है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। कितना होगा देखो, मान लो देखो इसको मैं टाइमलाइन के थ्रू में समझाना चाहता हूं। मान लो ये 2022, ठीक है। मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, टाइमलाइन के थ्रू में मैं कहानी सुना रहा हूं। ये 2012, ये चीज समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है। मान लो ये 2012 से लेके 2022 मैं मेरा कहानी सुना रहा हूं। देखो मैं बोल रहा हूं, सुन मेरा भाई, 2012 से मेरा 2022 का कहानी सुन। मैं कैसे समझा रहा हूं देखो, 10 साल पहले मतलब 10 ईयर एगो मैं बोल रहा हूं ऐसे कि भाई 2000 से 2012 तक मेरा फैमिली में कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ कुशल मंगल था। लेकिन जब 2015 आया तब हमारे फैमिली में एक आदमी का देहांत हो गया। कितना साल में 59 साल में। समझ में आया? फिर सब कुछ सही था, फिर क्या हुआ, और एक बात सुनेगा, उसी साल 2015 में एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ भगवान की कृपा से, मतलब एक देहांत हुआ और एक पैदा भी हुआ, ठीक है। अच्छा 2012 से लेके 2015 तक ये कहानी था। फिर मैं बोल रहा हूं उनको 2015 से लेके 2018 तक सब कुछ सही था। 2012 से लेके 2000 ये 10 साल का कहानी है। 2012 से लेके 2015 तक सब कुछ सही था, लेकिन 2018 में क्या हुआ, एक आदमी किसी गुरुजी का देहांत हो गया, नहीं तो दादू दीदी का देहांत हो गया। कितना साल में 60 साल में। उस वक्त उसी साल ही 2018 में और एक किसी का बॉर्न हुआ, ठीक है, और एक चाइल्ड बॉर्न हुआ, ठीक है।
उसके बाद मैं बोल रहा हूं 2018 से लेके 2022 तक भगवान के कृपा से और कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है। यानी 2018 से लेके 2022 तक आपका कितना साल है, आपका कितना साल हुआ, ये 2012 से लेके 2015 ये 3 साल, ये 2015 से लेके 2018 ये 3 साल, ये टोटल 6 साल और ये 4 साल। ये 4 साल में मतलब 2018 से लेके 2022 तक और कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है भगवान की कृपा से। ठीक है, तो यहां पर मुझे समझना है मैं अटेम्प्ट करूं कैसे। देखो चीज को समझो, मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं उसके बाद आपको समझाऊंगा। ये 230 था, ठीक है, ये 230 कब, 2012 में। सब कुल मैं 2012 दिया नहीं है, मैं चीज को समझाने के लिए, आपको आसान करने के लिए ये चीज लिखा हूं। ठीक है, तो मान लो 2012 में कुल मिला के कितना है, मैं टाइम फ्रेम में लेने से आपको इजी होगा। देखो 2012 में टोटल कुल मिला के उम्र कितना था, 230 था। ठीक है, तो 2015 तक किसी का भी देहांत नहीं हुआ है, तो कोई भी घटना नहीं हुआ है, यानी हर आदमी का कितना कितना साल बढ़ेगा, 3-3 साल बढ़ेगा। दिस मच क्लियर। तो तीनों 3 साल बढ़ेगा हर आदमी का, यानी 8 मेंबर का कुल मिला के कितना बढ़ जाता, 3 × 8 24 साल बढ़ जाता। लेकिन क्या हुआ, जैसे 2015 आया एक मेंबर का निधन हुआ है, कितना साल में, 59, यानी यहां पर घट जाएगा कितना, 59। तो ये मैं आपका यहां तक पहुंचा, मतलब आपका 2015 तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, ये जो ब्रैकेट किया हूं ये ब्रैकेट नहीं है, समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो यानी मैं अभी तक कितना दूर तक खत्म कर चुका हूं, 2015 तक। फिर क्या मैं समझा रहा हूं, देखो फिर क्या समझा रहा हूं, 2015 खत्म हो गया यहां तक, फिर 2015 से लेके 2018 तक कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, यानी इसका मतलब 3 × 8, 8 इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो जिसका डेथ हुआ उसी साल में एक चाइल्ड का बॉर्न हुआ, चाइल्ड बॉर्न भी हुआ है, यानी मेंबर कांस्टेंट है। समझ में आया। मान लो वो पैदा नहीं होता तो इधर मैं क्या लिखता, 3 × 7 लिखता। आई होप क्लियर, 3 × 8। ठीक है, फिर 2018 में क्या हुआ, 3 साल के बाद एक आदमी का निधन हुआ है, कितना साल में, 60 साल में। दिया है ना इधर 60 साल, ये 60 साल दिया है। ठीक है, एंड ए चाइल्ड वाज बोर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, मींस इसी साल में और एक चाइल्ड बॉर्न हुआ है। समझ में आया, यानी आपका मेंबर घटा नहीं है, जो जब भी डेथ होता है एक बॉर्न होता है, यानी मेंबर कांस्टेंट हमेशा रहता है। ठीक है, यहां पर और कितना, 2018 तक मैं टाइमलाइन में खत्म कर चुका हूं, और मेरा कितना साल है टोटल, 4 साल। कैसे 4 साल, ये आपका 2018 से लेके 2022, तो आपका 4 साल। तो 4 साल में मेंबर तो बढ़ा नहीं है, यानी मेंबर कितने हैं, 8। ठीक है, डिवाइड बाय ये आपका टोटल एज हो गया, डिवाइड बाय एवरेज एज। एवरेज एज मींस एवरेज पर्सन कितना है वो निकालना पड़ेगा। फिर से समझा रहा हूं, देखो ये 230, यानी इसका ये मतलब हुआ 2012 का कहानी, ये यहां तक 2016 का कहानी। देखो ये 3 साल, ये आपका 3 साल यानी 2015, ये 3 साल यानी 2018, ये 4 साल यानी 2022। देखो ये 4 3 7 3 10 मींस मैं 10 साल का कहानी, प्रीवियस 10 साल का कहानी आपको सुना चुका हूं। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो कितना आ रहा है मेरा, 230 कितना आ रहा है, ये 230 आपका प्लस 26 माइनस 59। ठीक है, 59 प्लस ये आपका 26 माइनस 60 प्लस 32 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा कितना, 8। तो देखो 230 प्लस 48 कितना हुआ, ये 26 26 48, ये मान ले तो 32 80, 230 80 यानी 310 माइनस 60 60 120, यानी ये आपका 119 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 8 यानी 191/8।
तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 23 इंटू 26 इंटू 8 192 होता है, ठीक है। तो 23 ये 7/8 लिख देते हैं, ठीक है। तो 23 7/8 यानी 1/8.125 होता है, तो 7/8 आपका 875 हो जाएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट 2 पूछा है शायद, हाँ नियरेस्ट 2 पूछा है, तो नियरेस्ट 2 मीन्स 23.875 यानी लगभग आपका ऑन एन एवरेज कितना होगा 26। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा कितना 26। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखो ये भी लिंकर टाइप क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। देखो इन ए फैमिली ए कपल हैज ए सन एंड ए डॉटर। एक फैमिली में, ठीक है, कपल का एक लड़का और एक लड़की था, ठीक है। द एज ऑफ द फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। तो मैं मान लेता हूं डॉटर को x, तो फादर कितना हो जाएगा 3x, पापा का डॉटर का जितना उम्र पापा का उसका 3 गुना, ठीक है। एंड द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। सन को लिख दे रहा हूं, सन क्या होगा मदर का आधा, माँ का आधा, ठीक है। एंड द वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड, मीन्स यहां पर वाइफ का मतलब कौन, मदर। मदर पापा से कितना साल छोटा, 6 साल छोटा, यानी सन का उम्र आपका हो जाएगा 3x माइनस 6/2, ठीक है। मदर का कितना होगा 3x माइनस 6, तो सन का कितना हो जाएगा 3x माइनस 6/2। मदर का कितना 3x माइनस 6, क्योंकि पापा से मम्मी 6 साल छोटा, ठीक है। अब देखो इतना खत्म करने के बाद जो लास्ट में दिया है द वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड, ठीक है। एंड द ब्रदर इज, ब्रो कितना साल छोटा ये है, ब्रो ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन सिस्टर। ब्रदर मीन्स सन, सन डॉटर से कितना साल बड़ा, 7 साल बड़ा, मतलब ये रिलेशन आपको दिया है, ये रिलेशन से आपका सब कुछ आंसर निकलेगा, ठीक है। देखो सन डॉटर से 7 साल बड़ा, तो सन का उम्र कितना है, आप बोलोगे सर 3x माइनस 6/2 लड़का का उम्र, एंड लड़की का उम्र कितना यानी डॉटर का उम्र कितना x + 7। तो ये आपका हो जाएगा कितना 3x माइनस 6, ये 2x + 14, तो 3x माइनस 2x यानी x, ये -6 + 14 यानी 20, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 20। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ द मदर, तो मदर का उम्र कितना मांगा है, तो मदर का उम्र कितना 3x माइनस 6 यानी 3x के जगह में कितना 20 माइनस 6, तो 20 इंटू 3 60, 60 माइनस 6 कितना हो जाएगा 54 साल। तो मदर का उम्र कितना होगा 54 ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा आपका 54। चलो क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 54 को चलते हैं। देखो करते हैं, राम प्रेजेंट एज इज ट्वाइस हिज सन्स प्रेजेंट एज। अच्छा करते हैं, राम का प्रेजेंट एज कितना है, राम का प्रेजेंट एज ट्वाइस हिज सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये राम है, ठीक है, ये राम्स का सन और राम्स का और एक कौन है फादर, ठीक है। देखो मैं दो तरीके से बता रहा हूं, आपको जो भी समझ में आएगा देखो उसके हिसाब से करना। देखो राम प्रेजेंट एज इज ट्वाइस हिज सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं राम का बेटा का उम्र x, तो राम का उम्र कितना हो जाएगा 2x, डबल होगा पापा का, एंड 2/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, राम्स का पापा राम से 2/5 यानी ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा तरीके से मैं लिखा हूं, तो ये आपका राम्स का पापा कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ये मैं मेथड 1 में आपको समझा रहा हूं, बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है। ये 2x x 5x,
क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 48 ईयर, यानी एवरेज एज मतलब राम्स का पापा, राम्स का बेटा, राम्स का पापा, ठीक है। यानी टोटल एवरेज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 5x बाई 3। इनका कुल उम्र दिया है, कुल मिला के कितना एवरेज दिया है 48। तो देखो ये 2 1 3 5 3 8 8x बाई 3 इज इक्वल टू 48। तो x कितना हो जाएगा आपका 6। तो x आपका 8x मीन्स x इधर कटेगा तो 6, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 18, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर द एज ऑफ राम्स फादर एंड राम्स सन। तो क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है राम्स का बेटा एंड राम का पापा के भीतर एज का डिफरेंस मांगा है। तो एज का डिफरेंस कितना होगा, राम का पापा का एज 5x, तो राम का लड़का का एज कितना x, यानी आपको डिफरेंस मांगा है, यानी 5x माइनस x मांगा है तो 4x। तो ये 4x का वैल्यू कितना 18, ये 72 ईयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 72 ईयर, ठीक। देखो इसको मैं मेथड 2 में समझा रहा हूं, जो इसको लिंक नहीं कर पा रहा, जिनको दिक्कत है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो आप इसी में करना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसमें कोई नौटंकी भी नहीं है, आराम से होगा। देखो मैं रेशियो में करना चाहता हूं, तो देखो रेशियो में कैसे करूंगा, देखो देखो ये राम मान लो, ये राम, ठीक है, और ये मान लेते हैं राम सन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, राम 2 होगा तो राम का बेटा कितना होगा 2:1, ठीक है। फिर क्या दिया है, एंड 2/5 ऑफ द एज ऑफ फादर, यानी इधर राम, ये राम का पापा के लिए लिख रहे हैं राम्स फादर, तो राम्स फादर 2:5, यानी राम का 2 होगा तो राम का पापा का कितना होगा 5, ठीक है। देखो अब वही चीज लौट के आया ना, क्या राम, ये राम सन, ठीक है, और ये राम्स का फादर, राम्स का फादर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो सेम आया कि नहीं। देखो इधर इधर देख रहे हो तो ये राम है, ये भी राम है, तो देखो राम राम ऑलरेडी दोनों केस में बैलेंस है। ये तो सिमिलर क्वेश्चन हुआ ना, A:B is 2:1, फिर ये A:C 2:5, फाइंड A:B:C। तो देखो राम राम बराबर है, तो राम के लिए क्या लिखेंगे, ये राम था, दोनों तो बराबर है, तो 2, राम का लड़का 1, तो राम का पापा कितना 5। देखो वही आए कि नहीं, 2x 5x और 5x, इनका एवरेज कितना हो जाएगा 5 1 6 2 8, तो 8x एवरेज बाई 3 इज इक्वल टू 48, ये 8 ये 6, यानी x का वैल्यू आपका आया कितना 18, ये x का वैल्यू आया 18। तो क्वेश्चन में जो पूछा था राम्स फादर एंड राम्स सन, कितना हो जाएगा, राम्स फादर एंड सन कितना गैप है, देखो 4x 4 गैप है, यानी x का वैल्यू 18, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 18, यानी 72 साल, ठीक है। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। चलो नेक्स्ट, ठीक है, यहां पर मैं पूरा कर दिया हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहां पर देखो क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ ए कपल मैरिड 6 years ago was 23 years, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ए कपल मैरिड 6 years ago was 23 years, मीन्स हस्बैंड का भी 6 साल पहले शादी हुआ होगा, कपल मीन्स 2 आदमी, तो कपल मीन्स 2 आदमी, हस्बैंड का भी 6 साल होगा, तो वाइफ का भी तो ऑब्वियसली 6 साल पहले शादी हुआ होगा। दोनों का एवरेज कितना दिया है 23 साल, कितना दिया है 23 साल। तो इधर मैं लिख सकता हूं हस्बैंड प्लस वाइफ माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23 साल। तो हस्बैंड
प्लस वाइफ, 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 12 58। समझ में आया? तो हस्बैंड वाइफ का कुल मिला के उम्र कितना है? 48 साल। कितना? सॉरी 58। प्रेजेंट में उनका उम्र कितना है? 58। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ कपल एंड चाइल्ड एट प्रेजेंट 20 ईयर, मीन्स हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का एवरेज कितना साल दिया है? 20 साल दिया है। तो 20 साल दिया है, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का कुल मिला के उम्र कितना? 60 साल। ठीक है, इधर देखो एक चीज मार्क करो, हस्बैंड वाइफ का कुल मिला के प्रेजेंट एज है 58 58, एंड इधर हस्बैंड वाइफ का एज इधर आपको पता चल गया कि इनका 58 है, 58 है। तो ऑब्वियसली चाइल्ड का उम्र कितना होगा? 2 साल। चाइल्ड का उम्र कितना होगा? 2 साल। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द मैरिज चाइल्ड वाज बोर्न, शादी के कितने साल के बाद चाइल्ड का बॉर्न हुआ है। समझ में आया? अब देखो, शादी 6 साल पहले हुआ था। शादी कब हुआ था? 6 साल पहले हुआ था। 6 साल शादी पहले हुआ था। अब चाइल्ड का उम्र कितना साल? 2 साल। ठीक है, यानी शादी के 2 साल के बाद, सॉरी शादी के 4 साल के बाद चाइल्ड का बॉर्न हुआ है। ये चीज समझ में आया कि नहीं? शादी कब हुआ था? 6 साल पहले हुआ था। चाइल्ड का उम्र कितना? 2 साल, यानी शादी का 4 साल के बाद जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है। समझ में आया? तो ये आपका आंसर, गलती से भूल मत लिख देना, 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ईयर आफ्टर द मैरिज, शादी के कितने साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? 6 - 2 = 4 ईयर। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, सी पूछा नहीं है कि चाइल्ड का एज क्या है। ठीक है, ये आपका एज चैप्टर का पार्ट 2 था। ये एज चैप्टर का पार्ट 2 था। जो बचा कुचा क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको पार्ट 3 में कवर करूंगा। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, हो सके तो दोस्त लोगों को शेयर भी करो। ठीक है, क्योंकि वीडियो करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। आप लोग का अप्रिसिएशन मैं उम्मीद करता हूं, इसलिए प्लीज 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 चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।